सीएम योगी इस समय सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज राष्ट्रपति का भी दौरा है गोरखपुर में। वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सबको मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेजेस जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है। और आज लोकार्पण के साथ ही इस विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी। और यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए, योग एंड नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, सिद्धा पद्धति से जुड़ी हुई आरोग्यता की उस विधा का लाभ न केवल यहां के लोग कर पाएंगे, बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए केंद्र के रूप में क्षेत्र अब विकसित होकर के यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। बहनों और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में
रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार नवनाथ 84 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये नवनाथ 84 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान तो सीएम योगी गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है और संबोधित कर रहे हैं इस वक्त और कहा कि ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसमें शामिल हुई हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में पहुंची हैं। राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है और कहा कि राष्ट्रपति का हमारे बीच में होना गौरव की बात है, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है।